भारतीय टीम को जाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए और जब मौका कोई त्योहार का हो तो जाहिर तौर पर तोहफा भी देते हैं भारत वाले। कुछ वैसा ही हुआ है, न्यूजीलैंड को तोहफा दे दिया गया दिवाली के पहले, क्योंकि श्रृंखला ऑलरेडी जीत चुकी है न्यूजीलैंड। पर भारत के ऊपर मंडरा रहा है एक खतरा। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और इस खतरे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। थैंक यू सैयद जी। एक क्विकली बात कहना चाहूंगा कि पुराने जमाने में नहीं था कि अगर कोई आप तोहफा देते तो आप रिसीव करते थे, लेकिन आजकल रिटर्न गिफ्ट का ट्रेडिशन चालू हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड भारत को एक रिटर्न गिफ्ट दे दे आखिरी टेस्ट मैच बिल्कुल, मैं वही पर आ रहा था, वही बात आपने कह दी में। कि रिटर्न गिफ्ट ये बहुत जरूरी भी होगा संजय भाई। क्योंकि अगर आप भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास को देखें तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि टीम इंडिया अपने घर में किसी एक सीरीज में तीन से ज्यादा मैच हारी हो, या फिर कभी व्हाइट वॉश झेला हो तीन या उससे ज्यादा टेस्ट सीरीज का। आखिरी बार जब ऐसा हुआ था तो साउथ अफ्रीका से वो 99 2000 में 2-0 से हारे थे। तीन मैच की वो सीरीज नहीं थी, दो की ही सीरीज थी। तो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है व्हाइट वॉच का पहली बार घर में। जी हाँ, और एक्चुअली थोड़ा जेन्युइन खतरा है क्योंकि ये आखिरी जो टेस्ट मैच है हमारा वो वानखेड़े स्टेडियम में है, जहां पर अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो सीमर्स को हमेशा मदद होती है। आप कितना भी टर्नर पिच बनाए, सीमर्स को शुरुआत में थोड़ी बहुत मदद होती है। तो मैं हमेशा वानखेड़े स्टेडियम को कहता हूं कि ग्रीन टॉप टर्नर, यानी शुरुआत में ग्रीन टॉप होता है क्योंकि घास रखना ही पड़ता है। अगर घास आप नहीं रखो तो फिर पूरा पिच बहुत जल्दी बिखर जाता है। तो अगर सीमर्स को मदद है और अगर न्यूजीलैंड फिर से पहले गेंदबाजी करेगी तो भारतीय बैटिंग लाइनअप फिर से टेस्ट हो जाएगी। तो जी हाँ, अगर ये मैच कहीं और होता तो शायद भारत अपने पोटेंशियल से खेलती, लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़े बहुत कभी कभी न्यूजीलैंड को सूट कर सकते हैं, स्पेशली उनके सीमर्स को। अब तक अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो 5 बार ऐसा मौका आया है कि एक सीरीज में तीन मैच हारे हो, लेकिन वो सारी सीरीज 5 या 6 टेस्ट की हुआ करती थी। तीन में तीन आज तक नहीं हुआ है, और उम्मीद हम करेंगे कि शायद ऐसा ना हो। भारतीय फैंस कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे। लेकिन संजय भाई, आपने मुंबई की पिच के बारे में बात की। आप मुंबई को आपसे बेहतर भला कौन जानता है, जो आपने कितनी क्रिकेट वहां पर खेली है। लाल मिट्टी की ये पिच की बात कही जा रही है, तो क्या ये मानकर चलें कि बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी मदद यहां पर रहेगी, और पिछले तीन नतीजे अगर भारत के आप टेस्ट मैचेस के यहां देखें तो उनके फेवर में गए हैं। उसमें एक न्यूजीलैंड के खिलाफ 2021 का टेस्ट भी है। जी हाँ, अगर आप टिपिकल वानखेड़े स्टेडियम पिच देखोगे तो थोड़ी बहुत पहले मदद होती है। मॉइस्चर जब होता है, ठोस पिच होता है, इसलिए बाउंस तो नॉर्मल सा है, लेकिन स्पिनर्स का जो प्रभाव मैच पे होता है वो ज्यादा देर रहता है, सीमर्स का कम। और अगर आप सेट हो जाए और पहले एक दो दिन अगर स्पिन ज्यादा ना हो, फिर अगर आप सेट हो जाए तो बहुत रन्स वहां पर मिल जाते हैं। छोटा ग्राउंड भी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पिच ऐसा है, और मैं बहुत ऐसे मैचेस खेला हूं जहां पर अगर मैच चौथे या पांचवें दिन पे जाए तो सडनली एक दूसरा रूप पिच का आता है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है खेलने के लिए। स्लो टर्नर जैसा पिच, तो वो भी एक थोड़ा सा एक होप देता है किसी भी टीम को कि अगर आप चौथे पांचवें दिन पे खेलो तो पिच थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। अगर दूसरे तीसरे दिन आपको लगता है कि बहुत ही खतरनाक पिच है और अगर आप लास्ट कर जाते हो फोर्थ और फिफ्थ, तो फिर ये पिच बेहतर खेलता है। मुझे याद है रेस्ट ऑफ इंडिया को मैंने फॉलो ऑन दिया था, राहुल द्रविड़ ने चौथे या पांचवें दिन पे 100 करके ऑलमोस्ट हमको टेंशन दिया था। तो ऐसा ये पिच है। यानी अगर टॉस आप जीतते हैं तो यहां पर कप्तान चाहेंगे कि पहले बॉलिंग करें, जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी मदद, थोड़ा सा मॉइस्चर बॉम्बे का उठाया जाए, फायदा उठाया जाए, और यहां टीम इंडिया चाहेगी कि कम से कम बाद में बैटिंग की जाए। देखिए, रोहित शर्मा तो उम्मीद करेंगे कि ये टॉस न्यूजीलैंड ही जीते, क्योंकि इसमें कोई मुझे तो शक नहीं है कि अगर ये टर्निंग पिच भी हो और लगता है कि स्वाभाविक एकदम टर्निंग पिच लग रहा है, तीन स्पिनर्स आपने लिए, लेकिन जो एक डेढ़ घंटा जो थोड़ी सी नमी होती है, घास तो होती है उसके वजह से, और बाउंस तो होता ही है, उससे जो जो बहुत ज्यादा सीमर्स को मदद मिलती है, उससे थोड़ा डर नहीं कहूंगा लेकिन उससे थोड़ा चिंतित रहेगी भारत। और पिछली बार बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन लिया था पहले टेस्ट मैच में चेन्नई में कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस शायद इस बार ना हो। तो इस बार शायद थोड़ी समझदारी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन ले। एक तो उम्मीद करेंगे टॉस हार जाए, अगर टॉस जीते
चांस ले सकते हैं शायद कि ऑपोजिशन को पहले दावत दे बल्लेबाजी करने के लिए। जो हमने बेंगलुरु में देखा था, उम्मीद होगी कि कुछ वैसा यहां पर ना देखने को मिले। संजय भाई, लेकिन जो दो खिलाड़ियों की अब हम बात करने जा रहे हैं, एक लोकल बॉय रोहित शर्मा कप्तान भी, और दूसरे विराट कोहली। जब आखिरी बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यहां पर खेली थी तो वो शतक भी लगाया था, शानदार शतक उन्होंने लगाया था वनडे क्रिकेट में। पर अभी फिलहाल अगर आप दोनों के फॉर्म को देखें तो थोड़ा सा जूझ रहे हैं। रोहित शर्मा 8 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए हैं वो। विराट कोहली भी 8 पारियों में उनका हाईएस्ट स्कोर 70 रहा है, एक अर्धशतक उनका भी है। तो क्या ये आने वाली सीरीज के मद्देनजर भी हम देखें, अब आपके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो क्या इन दोनों खिलाड़ियों को फ्री फ्लो में हम देखने की उम्मीद करें? करना चाहिए और शायद होगा भी, देखेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि बंबई में हूँ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट इस टेस्ट मैच में है और काफी लोग आएंगे मुझे लगता है मैच देखने के लिए। और ज्यादातर फैंस आएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने के लिए कि फॉर्म में वापस कब आते हैं। डिफेंस की टेस्टिंग होगी और अगर रोहित शर्मा वो न्यू बॉल निकाले खेल कर अच्छी तरह से डिफेंस करके जो कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो थोड़ा डिफेंस लूज हो गया है। और विराट कोहली का भी डिफेंस सीम के खिलाफ और स्पिन के खिलाफ भी थोड़ा कम हो गया। तो अगर वो उसके ऊपर कंट्रोल पाए और वो जीत ले, वो जो एक चैलेंज है उनके पास डिफेंस का, तो फिर उसके बाद तो आपको पता है इनमें क्लास कितना है। तो अगर थोड़ा लास्ट कर जाए डिफेंस, थोड़ा सॉलिड हो जाए इस पिच के ऊपर, तो फिर फॉर्म में आने के बिल्कुल चांसेस है। और रोहित शर्मा स्पेशली अगर सेट हो जाए तो फिर ये पिच बहुत मजेदार पिच है बैटिंग करने के लिए। संजय भाई, एक चीज क्या चलती रहती है बल्लेबाजों के जहन में कि पिछले मैच में स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिचेल सैंटनर ने परेशान किया था। और इस मैच की अगर आप बात करें, मुंबई की बात करें, तो पिछली बार जब न्यूजीलैंड के खिलाफ आप खेल रहे थे तो परफेक्ट 10 ले लिया था इजाज पटेल ने, एक और स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो क्या ये चीजें चल देंगी जब इजाज पटेल सामने आएंगे, तो वो पुरानी यादें भी लेकर आएंगे वो? जी हाँ, लेकिन एक ट्रेन प्रोफेशनल जो होता है वो ज्यादा पिछला सोचता नहीं। वो आके उसको पता होता है कि हर मैच अलग होता है, हर पिच अलग होता है। इजाज पटेल की मनस्थिति कैसी होगी ये भी हमें पता नहीं, उसी तरह का आत्मविश्वास है या नहीं। लेकिन एक चीज कहूंगा, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का जो सिलसिला है और जो थोड़ा सा भारत को ट्रबल कर रहा है, एक प्रमुख उसका कारण ये भी है कि हम लोग अभी तक भारतीय बल्लेबाज उनके प्राइमरी जो शॉट्स होते हैं उसमें रिवर्स स्वीप इतना मारते नहीं। और गेम तेजी से बदल रहा है। पिछले मैच में भी हमने कहा कि एक कारण जो इंग्लैंड के बल्लेबाज और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इतने रन बनाए कई कई टेस्ट मैचेस में लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ, जाडेजा को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आजकल विकेट्स लेने के लिए। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कि रिवर्स स्वीप जो स्पिन के साथ आप मारते हैं, यानी ज्यादा रिस्की भी शॉट नहीं है। अगर आप नॉर्मल स्वीप मारे तो अगेंस्ट द स्पिन होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ, दाएं हाथ के बल्लेबाज, तो वो एक कारण है। लेकिन ये चीज आप एक टेस्ट मैच में नहीं ला सकते। लेकिन आगे जाके भारत को ये शायद अपने गेम में लाना होगा कि रिवर्स स्वीप भी एक नॉर्मल बेसिक सा शॉट बन जाए, जैसे काफी इंटरनेशनल बल्लेबाजों का अब हो गया है। बेशक। और अगर इस मैच में जाते हुए आप कोई बदलाव भी देख रहे हैं, क्या वही 3 और 2 वाला कॉम्बिनेशन? वॉशिंगटन सुंदर तो खैर रहेंगे ही, जैसा प्रदर्शन उन्होंने किया था। सिराज को वापस देख रहे हैं या आकाशदीप के साथ ही जाएंगे? देखिए, अगर आउट एंड आउट टर्निंग पिच है तो फिर मुझे लगता है कि 3 स्पिनर्स खेलने में बहुत सेंस बनता है, 2 ऑफ स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर। और अगर थोड़ा लगता है कि सीम ज्यादा देर होता रहेगा इस पिच के ऊपर और सीम के लिए मदद काफी देर तक चलेगी, तो फिर सिराज, आकाशदीप और बुमराह, ये 3 सीमर्स भी भारत खिला सकती है। बेशक। और आखिर में संजय भाई, चलते चलते अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौर की बात करें, टिकट की बात करें, तो भारत के जहन में ये चल रहा होगा, क्योंकि अब जो सिनारियो है जो सिर्फ उनके हाथ में, सामने वाले पर डिपेंड नहीं है। वो ये है कि बचे हुए 6 टेस्ट में 4 जीतने हैं, एक ये अगर जीत गए तो फिर आप 3 जीत सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या उस हिसाब से ये करो या मरो के तरीके से भी उतरेगी टीम इंडिया? देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर ना भी होता तो भी भारत आजकल एक ही तरीके से खेलती है। अभी वो दिन गए जब भारतीय टीम लगती थी कि फील्ड पर इनको इंटरेस्ट नहीं है जीतने का, बहुत ही फ्लैट लग रही है, होता नहीं आजकल। वॉन्डरर्स का टेस्ट मैच आपको याद होगा,
3-4 साल पहले, जब एक बहुत ही खराब पिच पे सीरीज हारकर भी आखिरी टेस्ट मैच में भारत इतना कीन था वो मैच जीतने के लिए, और वो मैच जीते वो, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाके जो परफॉर्मेंस आई उसका कारण वो था जिस तरह से सीरीज फिनिश हो गई। तो मैं मानता हूँ टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हो या ना हो, भारत पूरी तरह जोश में खेलेगा, उसी तरह जैसे पिछले कई सालों से ये अपना एक डीएनए बन गया कि अंदर जाते तो पूरी तरह से 100% फाइट करने के लिए और जीतने के लिए। बेशक, तो कुछ ऐसी उम्मीद भारतीय फैंस को भी होगी, और जैसा संजय भाई ने शुरू में कहा था कि रिटर्न गिफ्ट जरूर लेना चाहेगा भारत, व्हाइट वॉश से बचना चाहेगा। उस पर हमारी नजर रहेगी। आपके साथ फिर मुलाकात होगी पहले दिन की समाप्ति पर संजय भाई। तब तक के लिए अपना रखें थैंक यू। ख्याल। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी।